वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। अब देखो साइंस की हम लोग सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। और इसमें देखो हम लोगों ने 110 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब 111 वाले से जो है वो हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में यूपी पीसीएस 2025 का कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो गया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो 111 में क्या बोला जा रहा है, एक छोटी तेल ग्रंथि के रुकावट के कारण आंख में बनी छोटी गांठ को क्या कहते हैं। स्मॉल बम्प इन द आईलिड कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ अ टाइनी ऑयल ग्लैंड। देखो होता क्या है ना, कभी कभी जो आपकी आईलिड होती है उसको आंख को बंद करो तो वहां पे कभी कभी गांठ बन जाती है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप समझो लंप की तरीके हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, एक आपका जो ऑयल ग्लैंड है ना उसमें रुकावट आ जाती है तेल ग्रंथि में। लेकिन इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो इस कंडीशन को बोला जाता है चेलेजियन, ठीक है। चेलेजियन, चेलेजियन बोला जाता है, ठीक है। चेलेजियन भी बोल सकते हो, चेलेजियन, ठीक है। आगे देखो, शिशु में धंसा हुआ आपका फॉन्टेनेल निम्नलिखित में से किसका चिन्ह है। अब देखो फॉन्टेनेल जो आपका संकीर्ण होता है, जो आपका हल्का सा धंसा हुआ, इसका मतलब क्या होता है, जो आपका शिशु पैदा हुआ है उसका जो सर में एक तरीके से आपका गैप होता है, सॉफ्ट स्पॉट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग धंसा हुआ फॉन्टेनेल, ठीक है। अब ये किसका साइन होता है, ये होता है आपका साइन डिहाइड्रेशन का। इसका डिहाइड्रेशन मतलब पानी की जो है आपका कमी है उस आपके बच्चे में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, फिर इसमें बोला जा रहा है एस्थेनोस्पर्मिया इज नोन एज, एस्थेनोस्पर्मिया जाना जाता है किस वजह से। तो भैया देखो ये जाना जाता है शुक्राणुओं की गतिशीलता कम होना, रिड्यूस्ड स्पर्म मोटिलिटी को हम बोलते हैं एस्थेनोस्पर्मिया, ठीक है। फिर आगे देखिए, राइगर मोर्टिस इज द साइन आफ्टर डेथ, इट अकर्स ड्यू टू। राइगर मोर्टिस मृत्यु के बाद का चिन्ह है, इसकी वजह क्या है। देखो ये मतलब राइगर मोर्टिस जो है वो किस वजह से होता है, तो ये है शरीर का कड़ा हो जाना, ठीक है, स्टिफनेस ऑफ बॉडी। और कब होता है, मृत्यु के बाद में, राइगर मोर्टिस। विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण क्या है, अर्लीस्ट फीचर। और विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी का क्या होता है, ये होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है, आपका कंजक्टिवा का शुष्क होना, कंजक्टिवा का शुष्क हो जाना, थोड़ा ड्राई हो जाना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। तो भैया लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्रंथि है आपकी लीवर, ठीक है। लीवर को हम लोग यकृत भी बोलते हैं। अब भाई देखो इंग्लिश वर्ड जो है ना साइंस में कुछ कुछ चीजों में आना चाहिए, बायोलॉजी में। अब मान लो किसी को भैया लीवर की दिक्कत है, अब आप जाके वहां ये थोड़ा ना बोलोगे हमको यकृत का डॉक्टर चाहिए, अब ये बोलोगे ना लीवर का डॉक्टर को हमें दिखाना है। तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें जो है वो इंग्लिश में आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम ही हमें दुश्मनी बना लेनी इंग्लिश से। फिर आगे देखो, अब इसमें भी हमें क्या करना है, मैच दी फॉलोइंग करनी है, ठीक है। तो भैया जो आई है आपका, ये कैटरेक्ट होता है इसमें बीमारी, आंख में कौन सी मोतिया बिंद हो जाती है। ईयर की बात करें तो ये है आपका ओटाइटिस, ठीक है। कान में कर्ण प्रदाह, ठीक। नोज की अगर बात करें तो नोज का होता है आपका साइनसिटिस, ठीक है, साइनसिटिस। तो ये हो गया आपका नासागुई का प्रदाह, ठीक है। और गले का, थ्रोट का होता है टॉन्सिलाइटिस, तो गले का हो गया आपका टॉन्सिलाइटिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। Which of the following is mRNA vaccine used against COVID-19 infection? निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है आपकी है मॉडर्ना mRNA वैक्सीन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एंटीमेटिक्स आर एडमिनिस्टर्ड टू। एंटीमेटिक्स दी जाती, किस लिए दी जाती है भैया ये, तो ये होता है आपका वॉमिटिंग कम करने के लिए, उल्टी कम करने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, एंटीमेटिक्स, मतलब इस तरीके का क्लासिफिकेशन है। काला आजार फैलता है किसकी वजह से, तो ये फैलता है आपका सैंड फ्लाई की वजह से, किसकी वजह से, सैंड फ्लाई की वजह से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रेव्स डिजीजेस, ग्रेव्स रोग किस वजह से होता है, तो ये भैया मतलब क्या है, तो ये आपका हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से, हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से, ठीक। फिर आगे आइए, अब इसमें भी हमको मैच करना है। देखो अलग अलग बीमारियों को लेकर ही पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें पहली चीज बोली जा रही है आपसे, पहला डिस्प्लेसिया, तो ये है आपका एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, ठीक है। डिस्प्लेसिया होता है एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ, ये चीज ध्यान रखना। फिर आपका सीलियक डिजीज, ये होता है आपका इंटेस्टाइनल मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर हो गया आपका पिटीशिया, ठीक है, पिटीशिया भी बोल सकते हो आप लोग, तो इसका है
हेमोरेजिक स्पॉट्स ऑन स्किन, ठीक। फिर आपका नाइस्टलोपिया, तो ये है नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है। तो 122 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक। फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या के पिरामिड का आकार कौन सा होता है? विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पैरासिटिक, आपका इन अ पैरासिटिक फूड चेन। तो देखो पिरामिड की बात हो रही है, तो ये भैया जो पैरासिटिक फूड चेन है, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इसमें आपका जो पिरामिड होता है इन्वर्टेड होता है, ठीक है, मतलब ऐसा बनेगा ये। वैसे सीधा ये हो गया, उल्टा हो गया आपका ये वाला, ठीक। तो ये आपका इन्वर्टेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, ठीक है, जो इनमें से एक आपका इंसेक्ट जो नहीं है, तो भैया ये है आपका स्पाइडर, ठीक है। बाकी स्पाइडर, मकड़ी, ये आपका इंसेक्ट कीट नहीं है। बाकी बटरफ्लाई, कॉकरोच, मॉस्किटो, ये सब जो है आपके इंसेक्ट में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन सेल्यूलॉइड फाइबर, ये बात हो रही है, तो ये है आपका नाइलॉन, ठीक है, नाइलॉन, नाइलॉन, नाइलॉन है, ठीक है। कौन सा? नाइलॉन, एग्जांपल नॉन सेल्यूलॉइड फाइबर का, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा रक्षण का कारक नहीं है? मतलब किसकी वजह से आपका सॉइल इरोजन जो है, सॉइल इरोजन नहीं होता है? तो ये आपका डिजर्टिफिकेशन, ठीक है, मरुस्थलीयकरण। बाकी वायु की वजह से भी होता है सॉइल इरोजन, पानी की वजह से भी, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी, पेड़ कटने की वजह से भी। रॉकेट भैया कौन से सिद्धांत पे काम करता है? कितनी बार बता चुका हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण, ठीक। फिर आगे देखिए, मिल्क फीवर डिजीज इन काउस एंड बफलोस इज कॉज्ड ड्यू टू, गायों और भैंसों में दूध ज्वर होने का कारण क्या होता है? ठीक है, जो आपका मिल्क फीवर है, तो ये होता है आपका कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है मिल्क फीवर। फिर 129, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस के यूनाइटेड किंगडम संस्करण को क्या नाम दिया गया था? ठीक है, मतलब WHO ने जो यूनाइटेड किंगडम में कोरोना वायरस आया था उसका नाम क्या रखा था? तो भैया ये नाम था आपका अल्फा, ठीक है। कौन सा? अल्फा वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज्ड फॉर कलर्ड जूसेस, रंगीन जूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपका प्रिजर्वेटिव है ये है सोडियम बेंजोएट। कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। प्रिजर्वेटिव का मतलब जैसे जूस होता है, हम नॉर्मल बाहर से निकलवा के लाए, एक दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन जो पैकेट वाले आते हैं, जैसे रियल का जूस है, पैकेट वाले आ रहे तो ये खराब नहीं होते ना, 3-3 4-4 महीने रखे लो नहीं खराब है, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव डला होता है केमिकल। और कौन सा? सोडियम बेंजोएट, जो इसकी लाइफ बढ़ाता है। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन हम लोग रखते हैं, ठीक है। साथ में पॉलिटी की सीरीज जो है वो भी स्टार्ट करी है, उसको भी देखना, आपके यूपी PCS एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक। साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज जो है वो भी चल रही है, यूपी PCS 2025 प्री के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस समय पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है ऐप पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप पे, ठीक है। तो आप लेके 50% का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, ज्ञान सर कूपन कोड है, तो कोर्स का प्राइस जो है वो भी कम हो जाएगा, ठीक। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल से, सीरीज फॉलो करते रहिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूछिएगा भी।